अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं कि जो अब 2024-25 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे आयद किए गए हैं, और कौन कौन से ऐसे स्लैब्स हैं कि जो अब नए मुतारफ कराए गए हैं। मिला के सीधा हीर के आपको मैं वीडियो की जानब लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस किस सैलरी पे कौन कौन सी तनख्वाह पे टैक्स लगेगा और कौन कौन सी तनख्वाहों पे टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जिस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह सालाना 6 लाख रुपए से कम बनती है उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आए, 0% टैक्स उनको देना पड़ेगा। और इससे आगे चलते हैं, जिस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 6 लाख से ज्यादा है और 12 लाख से कम है उसको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जिस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 12 लाख से स्टार्ट होती है और 22 लाख से कम है उसको 30,000 प्लस 15% के हिसाब से जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। जिस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 22 लाख से ज्यादा है और 32 लाख से कम है, 32 लाख से यानी कि ज्यादा नहीं है, एक्सीड नहीं करती, उनको 1,80,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा प्लस 25% भी साथ में देना पड़ेगा। मजीद बराबर 32 लाख रुपए से जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह सालाना ज्यादा है और 41 लाख रुपए से कम है उनको 4,30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा प्लस 30% भी जो है वो लाजम जो है वो टोटल अमाउंट पे देना पड़ेगा। वेयर एज जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें 41 लाख से एबव है यानी कि सालाना 41 लाख रुपए जिस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बनती है उसको 7 लाख रुपए प्लस 35% के हिसाब से भी मजीद टैक्स अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वजाहत देना चाहता हूँ कि ये जो 30,000 रुपये लिखे हुए हैं ये और प्लस 15%, 1,80,000 रुपये प्लस 25%। इसमें ये नहीं है कि 1,80,000 रुपये आप दे के तो उसके बाद कोई और टैक्स नहीं देंगे, नहीं, बल्कि ये जो रकूम लिखी हुई है इनके साथ प्लस का निशान है और प्लस के बाद ये 25%, 30% ये भी आपको अलग से अदा करना पड़ेगा। तो ये 2024-25 के हिसाब से ये जो स्लैब है ये मैंने कहा चले आपको तारफ करवा दूं और आपको बताऊं कि किस हिसाब से जो है वो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब अगर कोई बंदा अपने जो टैक्स की अमाउंट है वो उसका हिसाब लगाना चाहता है और बड़ी आसानी के साथ लगाना चाहता है तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अब टैक्स कैलकुलेटर आ गए हैं। वो मैं इंशाल्लाह किसी अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा कि उसमें आप सिंपल अपनी जो अमाउंट है वो महाना लिखते हैं तो नीचे उस पर लगा हुआ टैक्स भी आ जाता है और कौन से स्लैब में कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है वो भी आ जाता है। ठीक हो गया, आपको बता देते हैं कि कौन से स्लैब के मुताबिक आपके ये जो महाना तनख्वाह पे जो टैक्स हम लगा रहे हैं कौन से स्लैब में ये फॉल करता है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, कितना टैक्स हम कितने परसेंटेज के हिसाब से काट रहे हैं, कितनी परसेंटेज के हिसाब से ले रहे हैं, वो सारी की सारी मालूमात उसमें दी हुई है। आप इजीली जो है वो अपने जो महाना टैक्स है असेसमेंट कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। सर 10 मैंने कहा चले आपको ये थोड़ा बहुत जो है वो स्लैब के बारे में आपको बता दूं कि 2024-25 के बजट के मुताबिक जितना स्लैब जिस हिसाब से टैक्स जो है वो आप सैलरी पे देंगे वो आपको मैंने बता दिया है। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो मैं रिकॉर्ड करके आपके जो है वो खिदमत में पेश करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।